हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी है। अपना मैच कल यानी कि संडे को हमें देखने को मिलेगा 6:30 बजे शाम को। और मैच आप सबको देखने को मिलेगा ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। प्रीमियर लीग मैच वीक 1 का मैच है मैन सिटी का। प्रीमियर लीग लास्ट नाइट शुरू हो गई थी, जहां हमें आर्सेनल की गेम देखने को मिली थी, जहां भाई आर्सेनल ने वन साइडेड कोवेंट्री सिटी को 3-0 से हरा दिया। पहले मैन सिटी को पेला, उसके बाद कोवेंट्री सिटी को प्रीमियर लीग में पेला। लग रहा है आर्सेनल इस बार डिफेंड करने आई है अपना टाइटल, तो इजी नहीं रहने वाला मैन सिटी के लिए। ऊपर से मैन सिटी में आपको पता ही है जिस हिसाब से उथल पुथल हो रही है, जिस हिसाब से प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, वेयर एज कोई हम नया प्लेयर साइन नहीं कर रहे, सिर्फ लिंक्स ही आए जा रहे हैं। अयूब बयोदी का केस देख लो, इतने दिनों से लिंक्स आ रहे हैं कि भाई पर्सनल टर्म एग्री हो चुके हैं, अब क्लब टू क्लब टॉक चल रही है, वो भी फाइनल स्टेजेस पे है। और फाइनल स्टेजेस पे भाई कितना टाइम हो गया है। प्रीमियर लीग कल मैन सिटी की शुरू होने वाली है और अब तक मैन सिटी को अपनी साइनिंग्स कर लेनी चाहिए थी। आई नो अभी भी थोड़ा टाइम बचा है ट्रांसफर मार्केट में और हम साइनिंग्स करेंगे, लेकिन अगर प्रीमियर लीग की पहली गेम से पहले हम कर लेते चीजें तो अच्छा रहता टीम के लिए। बिकॉज हमें पता है कि प्रीमियर लीग में एक एक पॉइंट कितना मैटर करता है। अगर हमने लास्ट सीजन वो 2 गेम्स भाई स्टार्टिंग की ब्राइटन वाली टॉटनम वाली नहीं हारी होती तो लास्ट सीजन हम शायद प्रीमियर लीग जीतते भाई। इतना क्रूशियल होता है प्रीमियर लीग का स्टार्ट। हर गेम भाई प्रीमियर लीग की काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है। किसी भी प्रीमियर लीग की गेम को हम लाइटली नहीं ले सकते। इसीलिए कल की गेम बोर्नमथ के अगेंस्ट, जो अपनी पहली गेम है प्रीमियर लीग में, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। मैं होप करूँगा कि हम साइनिंग्स करेंगे भाई। 7-8 दिन बचे हैं, सो जल्दी से जल्दी कर लो साइनिंग। बिकॉज ये टीम भाई इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए। इस टीम में वो बात नहीं लग रही कि ये आर्सेनल को फाइट दे पाएगी, चैलेंज कर पाएगी प्रीमियर लीग के लिए। ऊपर से सैविनियो चला गया, टिजानी रिएंडर्स चला गया, बर्नार्डो चले गया था पहले ही सीजन से, रॉड्री चला गया और मार्मुश के भी लिंक्स आ रहे हैं कि वो भी टॉटनम ज्वाइन करेगा। निको गुंजालिस को भी मैन सिटी वालों ने बोल दिया है कि अगर जाना चाहता है चला जा। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि निको गुंजालिस भी मैन सिटी छोड़ के इस ट्रांसफर मार्केट में चला जाएगा। निको गुंजालिस का जो केस है ना, काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग है। बिकॉज जब हमने इसको पिच पे देखा है ना, तो ख़राब नहीं लगा है भाई। एज ए बेंच प्लेयर मैं कहूँगा एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन चाहे पेप ग्वार्डियोला हो चाहे एंजो मरेस्का हो, दोनों ही मैनेजर्स इस प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। और ऊपर से मरेस्का कोवाचिच को निको गुंजालिस से ऊपर देख रहा है। रिको लुइस को भी ऊपर ही स्टार्ट करवा देता है भाई, लेकिन निको गुंजालिस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा मरेस्का। आई डोंट नो, क्या पता ट्रेनिंग में हकता हो, मुझे नहीं पता। जो मुझे कमी लगती है ना निको गुंजालिस में, मैं आपको बताऊं भाई, जितना मैंने निको गुंजालिस को देखा है कि ऑफेंसिवली वो ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाता। काफ़ी सेफ फुटबॉल खेलता है, साइड वे पासिस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। काफ़ी बार निको गुंजालिस स्लो डाउन कर देता है अटैक। शायद इसीलिए भी निको गुंजालिस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा एंजो मरेस्का। मैं बस यही होप करूंगा कि निको गुंजालिस रुक जाए। बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हमें नहीं पता कि हम जिन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं वो प्लेयर आ भी पाएंगे मैन सिटी में या नहीं। और अगर हम कोई अच्छा प्लेयर साइन नहीं कर पाए और हमें कोवाचिच को एज ए नंबर 6 खिलाना पड़ा पूरे सीजन, तो लग जाएंगे भाई। निको गुंजालिस को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए सेल। लेट्स होप भाई ना करें, लेकिन मरेस्का को बैक करेगी भाई अपनी मैनेजमेंट पूरी तरह, ताकि इन द एंड मरेस्का ये ना बोले मैनेजमेंट को कि आपने मुझे बैक नहीं किया, सैक क्यों कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर बैकिंग मिल रही है एंजो मरेस्का को। और चाहे ऑनलाइन फैंस कुछ भी बोलेंगे भाई, चाहे अपना खराब स्टार्ट भी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अपनी मैनेजमेंट एंजो मरेस्का को अच्छा खासा पेशेंट होकर टाइम देगी। अब देखते हैं भाई, लेट्स होप एंजो मरेस्का अच्छा करेगा मैन सिटी के साथ। बिकॉज पेप ग्वार्डियोला जैसे गोट मैनेजर को रिप्लेस करना इजी नहीं है भाई। कोई भी मैनेजर आता डाउनग्रेड ही होता। लेकिन बस होप करेंगे कि एंजो मरेस्का
कोशिश करेगा भाई कि अपनी टीम compete करे हर ट्रॉफी के लिए, एक फाइटिंग स्पिरिट हमें अपनी टीम से देखने को मिले। वैसा जैसा मैच कम्युनिटी शील्ड में आर्सेनल के अगेंस्ट हुआ था वन साइडेड, वैसा मैच ना हो, लेट्स होप। लेकिन हमें साइनिंग्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होंगी भाई, बिकॉज जो अपने ये प्लेयर्स दिख रहे हैं ना भाई, जो करंटली टीम में हैं, क्वालिटी लैक करते हैं। स्पेशली हमें 2-3 अच्छे मिडफील्डर्स चाहिए। विंगर तो हम एक ब्राज़ील लीग से ला रहे हैं, एलन, और होप करेंगे भाई कि एलन अच्छा निकलेगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ सेविनियो 2.0, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा भाई, सेविनियो 2.0 आ जाए भाई। 100 मिलियन दे देगी भाई फिर कोई क्लब, 100 मिलियन यूरोज में बेच देंगे अगर सेविनियो 2.0 निकलेगा तो भाई, नो वरीज। हर साइनिंग गैम्बल होती है, एक जुआ होता है, एक रिस्क होता है, कुछ भी हो सकता है। बस हम होप करेंगे भाई, बेस्ट के लिए होप करेंगे कि एलन को जो हम साइन कर रहे हैं, अराउंड 42 मिलियन यूरोस का पैकेज है, तो ये साइनिंग मैन सिटी के लिए अच्छा करेगी। बिकॉज हमने देखा है भाई, अंडर द रडार कोई प्लेयर निकल के आता है जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही होती है, वो भाई फटता है प्लेयर। क्योंकि देखो भाई, सेवनियो की कितनी चर्चा थी कि सेवनियो वैसा है, लेकिन ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया मैन सिटी में। वेयर एज अगर आप आर्सेनल की नई साइनिंग देखो भाई, अगर आपने आर्सेनल की लास्ट गेम देखी होगी लास्ट नाइट अगेंस्ट कोवेंट्री सिटी, तो उनका नया प्लेयर भाई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कितना अच्छा लग रहा था भाई। और इस प्लेयर के बारे में किसने सुना था भाई? मैं बस इतना बोल रहा हूँ भाई कि पहले ही बोल देना कि एलन फ्लॉप होगा भाई, चांसेस हैं कि फ्लॉप होगा, लेकिन भाई चांसेस इस चीज़ के भी तो हैं कि ये साइनिंग हिट हो सकती है। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि एलन को हम एज ए स्टार्टर ला रहे हैं, वो एज ए भाई बैकअप ऑप्शन ही आएगा। बिकॉज अपने 2 मेन विंगर्स डोकू एंड सेमेन्यो ही होने वाले हैं। इसके बाद फोर्डन चर्की भी खेल सकते हैं विंग्स पे, माइकाइडू है, एंड फिर उसके बाद हमने एलन को भी लाया है। तो एलन अपना भाई मोस्ट प्रोबेबली 3rd या 4th चॉइस विंगर ही होगा। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा एक अच्छी साइनिंग है मैन सिटी के लिए, और क्या पता ये प्लेयर फट जाए भाई। सो गेम की बात करते हैं हॉटस्टार पे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये गेम देखने को मिलेगी अपने होम इतिहाद स्टेडियम में गेम है, तो पहली ही गेम सीजन की, प्रीमियर लीग की पहली गेम अपने होम इतिहाद स्टेडियम में है। ये चीज़ मैन सिटी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और जेरार्ड गिलेट होने वाला है रेफरी इन दिस गेम। लास्ट सीजन हमने बोर्नमथ को प्रीमियर लीग में ही 2 बार फेस किया था। पहली गेम इतिहाद स्टेडियम में ही हुई थी, जो गेम हम 3-1 से जीते थे। दूसरी गेम भाई 1-1 का ड्रॉ हुआ था विटालिटी स्टेडियम, जो बोर्नमथ का होम ग्राउंड है। और वो जो गेम थी ना बोर्नमथ की, जो ड्रॉ हुई थी सेकंड गेम, वो मैन सिटी की सेकंड लास्ट गेम भी थी पिछले सीजन प्रीमियर लीग में। बोर्नमथ का ड्रॉ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था, बिकॉज उस ड्रॉ की वजह से ही, जहां हमने 2 क्रूशियल पॉइंट्स लूज किए थे, आर्सेनल ने टाइटल जीत लिया था। आर्सेनल ने प्रीमियर लीग जीत ली थी फाइनल मैच वीक से पहले। तो बदला लेना है भाई हमें बोर्नमथ से, बिकॉज बोर्नमथ ने लास्ट सीजन आर्सेनल को हेल्प की थी। अगर मैं बोर्नमथ के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड देखूं तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। 2015 में हमने पहली गेम खेली थी बोर्नमथ के अगेंस्ट, और तब से अब तक हमने बोर्नमथ के अगेंस्ट 20 गेम्स खेली हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स, जहां हमें 18 विन्स मिली हैं, 1 लॉस मिली है जो 24-25 सीजन में मिली थी, जो अपना वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था, और 1 ड्रॉ मिला है जो हमें लास्ट सीजन में मिला था, सेकंड लास्ट गेम अपनी सीजन की थी। सो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है अपना बोर्नमथ के अगेंस्ट, काफ़ी गोल्स मारती है मैन सिटी बोर्नमथ के अगेंस्ट। तो मैं होप करूंगा जो ये अच्छा रिकॉर्ड है ये कंटिन्यू रहेगा। बोर्नमथ के लिए एलेक्स स्कॉट खेलने वाला है। एलेक्स स्कॉट, जिस प्लेयर में मैन सिटी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, तो भाई इस प्लेयर को देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करेगा, बिकॉज मैन सिटी की नज़रें होंगी इस प्लेयर पे। लेट्स सी बोर्नमथ कैसी फाइट देती है। मेरे हिसाब से एक टफ मैच होने वाला है, पहली गेम है, और जिस हिसाब से मैन सिटी ने परफॉर्म किया है कम्युनिटी शील्ड में, मुश्किल होने वाला है। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, डोकू इस गेम से बाहर है। मरेस्का ने कंफर्म किया है कि आर्सेनल के अगेंस्ट जो इंजरी हुई थी डोकू की, वो थोड़ी बहुत सीरियस है, काफ इंजरी है, और डोकू 2-3 हफ्तों के लिए बाहर है। तो बोर्नमथ के अगेंस्ट हमें डोकू देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी खबर मैन सिटी के लिए ये है कि कम्युनिटी शील्ड गेम स्टार्ट होने से पहले ही वार्म अप में
नूनेज इंजर्ड हो गया था, सो नूनेज इज बैक एंड नूनेज इज फिट टू प्ले दिस गेम। सो नूनेज को भाई मैं एज अ राइट बैक देखना चाहूँगा, बिकॉज नूनेज कम्युनिटी शील्ड की गेम में नहीं था तो मैन सिटी सफ़र कर रही थी, और नूनेज अपने लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज राइट बैक। मैं होप करूँगा नूनेज स्टार्ट करेगा, वेयर एज जैसा मैंने आपको बताया रॉड्री चला गया है, टिजानी रिएंडर्स चला गया है, सैविनियो चला गया है, और नीको गुंजालिस एंड उमार मार्मुश के भी लिंक्स आ रहे हैं। तो नीको गुंजालिस एंड उमार मार्मुश का भी खेलना काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है। उमार मार्मुश का तो मेरे को काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि वो बेंच से भी आएगा, बिकॉज उमार मार्मुश काफ़ी ज़्यादा क्लोज है टू जॉइन टॉटनम। ऑलमोस्ट भाई ज्वाइन कर ही लिया है, बिकॉज पर्सनल टर्म्स लगभग एग्री हो चुके हैं और ये डील फाइनल कभी भी हो सकती है। नीको गुंजालिस का चांस है अभी भी कि वो खेल सकता है, लेकिन नीको गुंजालिस के लिंक्स आ रहे हैं, ऊपर एंजो मरेस्का इस पर ट्रस्ट भी नहीं करता। तो ज़्यादा भाई हैरान मत होना अगर आप दोबारा नंबर 6 देखो कोवाचिच को। सो अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि हम खिलाएं अगेंस्ट बॉर्नमथ, तो मैं अपनी स्क्वाड देखूं तो भाई गोलकीपर तो डोनारुमा ही होगा, नो अदर ऑप्शन, बिकॉज ट्रैफर्ड छोड़ के चला गया है और रूली प्रीमियर लीग में नहीं होगा भाई, कब गोलकीपर ही है वो अपना सेकंड चॉइस। सो डोनारुमा ही स्टार्ट करेगा। बैक लाइन चूज करना मेरे लिए टफ होने वाला है, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा भाई मार्क गेही एंड हुसैनोव अपने दो सेंटर बैक। लेफ्ट बैक मैं स्टार्ट करूंगा ग्वार्डियोल एंड राइट बैक मैं स्टार्ट करूंगा नूनेस को। आई नो निको रैली भी खेल सकता है, लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि हम ग्वार्डियोल को भी खिलाएं, मार्क गेही को भी खिलाएं एंड हुसैनोव को भी खिलाएं। हुसैनोव की जगह रूबिन डियास खेल सकता है और मुझे लग रहा है कि मरेस्का रूबिन डियास को खिलाएगा, बिकॉज ही इज आवर कैप्टन। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, लेकिन मैं होप करूंगा कि हम हुसैनोव को अपॉर्चुनिटी दे। हुसैनोव अच्छा नहीं खेला था कम्युनिटी शील्ड में, बिकॉज एज ए राइट बैक खेल रहा था और उसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं थी, बिकॉज उसको इतनी आदत नहीं है एज ए राइट बैक खेलना। लेकिन रूबिन डियास का एक्सपीरियंस, लीडरशिप भी चाहिए होगी, तो मेरे लिए भाई काफ़ी मुश्किल है पिक करना। तो मैं फाइनली बोलूँ अपनी बैकलाइन तो ग्वार्डियोल, मार्क गेही, हुसैनोव या रूबिन डियास में से कोई भी एक, और नूनेस। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, निको गुंजालिस को मैं स्टार्ट करवाना चाहूंगा विद एलियट एंडरसन। मरेस्का नीको गुंजालिस पे ट्रस्ट करेगा या नहीं, आई डोंट नो। चांसेस ज्यादा इसी के हैं कि कोवाचिच ही स्टार्ट करेगा एंडरसन के साथ मिडफील्ड में, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा भाई। फिल फोर्डन को मैं देखना चाहूंगा एज आर नंबर 10। लेफ्ट में मैं सेमेन्यो को देखना चाहूंगा, बिकॉज डोकू जैसा कि आपको पता है इंजर्ड है, और राइट साइड पे अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। एलन का तो अभी 100% कंफर्म भी नहीं हुआ है, मेडिकल भी नहीं हुआ है, और मैन सिटी अभी उसने ज्वाइन भी नहीं किया है। तो अपने पास विंगर ऑप्शन माइक आइडू भी इंजर्ड है भाई, माइक आइडू भी इंजर्ड है, तो मैं चर्की को खिलाना चाहूँगा राइट साइड पे, और स्ट्राइकर होगा अर्लिंग हालैंड। आपकी लाइनअप क्या होनी चाहिए मेरे को बता देना भाई कमेंट सेक्शन में, बिकॉज प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं भाई। हमें साइनिंग्स चाहिए, हमें 2-3 मिडफील्डर्स चाहिए। अब देखते हैं भाई कौन कौन सा प्लेयर आता है, लेकिन अभी पूरा फोकस होना चाहिए इस गेम पे, और हमें हर हालत में बॉर्नमथ को हराना है। पहली गेम जीतनी है, हाई के साथ प्रीमियर लीग स्टार्ट करना है, बिकॉज एक एक पॉइंट, मैं फिर से बोलूँगा, एक एक पॉइंट डिफाइन कर सकता है टाइटल, और हमने देखा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो हर गेम क्रूशियल है। मैं होप करूंगा कि हम इस गेम को जीतेंगे। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, जैसा अपना रिकॉर्ड है बॉर्नमथ के अगेंस्ट, और मुझे लग रहा है एंजो मरेस्का का कमबैक आएगा भाई, बिकॉज पहली ही गेम आर्सेनल जैसी टीम के अगेंस्ट थी, जो करंटली वन ऑफ द बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हुआ होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अपनी टीम एंड अपने मैनेजर का कमबैक आएगा, और मैन सिटी इस गेम को अपने होम इतिहाद स्टेडियम में 3-1 से जीतेगी। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? लेट मी नो इन कमेंट्स। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।